जो हुक्मरान होते हैं ना, वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हुक्मरान हो ना, तब गरीबी खत्म तो वो होती है। कैसे कहाँ से लेके आए उन जैसे बंदे? वो जो दीनदार जो लोग जो है ना, वो आगे आएंगे तो काम बनेगा। सियासत में तो एक भी बंदा जो है ऐसा नहीं है मैंने सियासत जो है देखा। ना, हमारे पैगंबर और हमारे सहाबा ने हमें सियासत करनी सिखाई है और करके दिखाई है, तिजारत और कारोबार अच्छा, करके दिखाया माजरत के साथ, आप माशाल्लाह आप दीनदार लोग हैं। इस वक्त जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, हमारे साथ में हमसाया मुल्क है, हम हर बात में इस्लाम को आगे ले आते हैं, मिसालें भी हम देते हैं। वो हमारे असलाफ थे, बुजुर्ग थे, हमारे सहाबा कराम थे, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने मिसालें कायम की। लेकिन जो मौजूदा मिसालें हैं इस वक्त, कोई भी एक मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आवाम को रिलीफ। हमारे साथ में हमसाया मुल्क है, हिंदू, हम कहते हैं ना हिंदू काफर हैं जी ये, जी। और साथ में हमसाया मुल्क है। वो देखें वहाँ की लोग, उनको सस्ता आटा है, वहाँ पर 20-25 रुपए किलो आटा है, वहाँ पर दालें सस्ती हैं, चावल सस्ता है, बिजली बहुत कम रेट में वहाँ पर मिलती है। तो हमें, हमारे लिए ये शर्म की बात नहीं है वैसे। इसने मीटर चलाया 200 रुपए का, लेकिन मैंने कहा यार रोक के ना इसको 150 रुपया कर दे, मेरा नहीं पूरा पड़ेगा। तो वही एक है तो कारोबार बंद हो गए, ऊपर से हर चीज महंगी होती जा रही है इस मुल्क के अंदर, तो क्या बनेगा यार। क्या? कल कल मार्च की दाल लेके गया हूँ, 270 रुपए की आधा किलो दी है। मुझे बताएं आप दाल पकाएं या सब्जी पकाएं, क्या पकाएं? रात मटर का रेट पूछा है, वो कह रहे हैं 180 रुपए हो गया है। चिकन देख ले कहाँ पर पहुंच गया, चिकन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं चिकन, वो चिकन को छोड़ो, हम दाल और सब्जी खा ले तो बड़ी बात है। तो सर आप अनबिलीवेबल, अगर आप कोई भी सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री उनको छोड़ दें और बाकियों को देखें कि उनमें रेट क्या है। पूरी दुनिया में रेट नीचे आ रहे हैं पेट्रोल के और हमारे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट को खुद समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बस ये कि 1.2 बिलियन डॉलर के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो अगर ना मिले या मिल भी गए तो अवाम को क्या फर्क पड़ेगा उसका? अवाम को सर फर्क पड़ रहा है। पहले 150 पौने 200 था, अब 2 पौने 300 हो गया, ये अवाम को फर्क पड़ा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इस वक्त लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, और आज जो बड़ी खबर है पाकिस्तान के अंदर वो यही है कि 22 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है। लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, सब बेहिस हो चुके हैं। लेकिन मसले इतने हैं, परेशानियां इतनी हैं कि ना तो वो बिजली के बिल दे सकते हैं, ना वो आटा खरीद सकते हैं, ना यहाँ पर कोई सब्ज़ी खरीद सकते हैं, ना चिकन खरीद सकते हैं, ना ही कुछ दालें खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग बात करने को तैयार नहीं हैं। हम मर रहे हैं, हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। अजीब ही सूरत हाल है इस वक्त हमारे शहर की, हमारे पाकिस्तान की। तो इस बेहिस्सों की बस्ती के अंदर कुछ ऐसे लोग ढूंढते हैं कि जो अपना दुख दर्द बयान कर सके। तो चलते हैं लोगों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जवेद इकबाल। क्या करते हैं सर आप? प्रिंटिंग प्रेस है। सर, ये 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ गया एक माह के अंदर, 60 रुपए तकरीबन, तो क्या असरात आम बंदे की ज़िंदगी पे पड़ेंगे इसके? भाई या पेट्रोल डलवा लें, या फिर ना घर दूध ले जाए चाय बनाने के लिए, या कोई सौदा से लो, कहीं से कोई पेमेंट नहीं आ रही। पेमेंटें स्लिम हुई हैं, बस सोए हुए हैं लोग, कारोबार बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल खत्म है। आज 3,000 रुपया किसी से पकड़ के एक कारीगर को 2,000 रुपया दे के आया हूँ और 1,000 रुपया अपनी पॉकेट में डाल के आया हूँ। इसने मीटर चलाया 200 रुपए का, लेकिन मैंने कहा यार रोक के ना इसको 150 रुपया कर दे, मेरा नहीं पूरा पड़ेगा। वही तो है। कारोबार बंद हो गए, ऊपर से हर चीज महंगी होती जा रही है इस मुल्क के अंदर, तो क्या बनेगा यार क्या? कल मार्च की दाल लेके गया हूँ, 270 रुपए की आधा किलो दी है। मुझे बताएं आप दाल पकाएं या सब्जी पकाएं, क्या पकाएं? रात मटर का रेट पूछा है, वो कह रहे हैं 180 रुपए हो गया है। चिकन देख ले कहाँ पर पहुंच गया, चिकन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं चिकन, वो चिकन को छोड़ो, हम दाल और सब्जी खा ले तो बड़ी बात है। तो क्या आप क्या समझ रहे हैं, क्या बनेगा आगे? और ज्यादा आगे महंगाई? आने वाला वक्त इससे भी मुश्किल हो जाएगा। आम बंदा देखें, आपका तो प्रिंटिंग प्रेस है, आप तो फिर आपके नीचे मुलाजिम है, मुलाजमों का क्या बनेगा? आपके ये हालात है तो- मुलाजिम बेचारे तनख्वाह वो किराया नहीं दे सकते घर का, वो अपने बिजली का बिल नहीं दे सकते। मेरे मुलाजिम जो 3,500-4,500 हजार रुपया तनख्वाह लेता है, उसका 9,000 रुपया बिजली का बिल है। वो कहता मैं कहाँ से दूं, मुझे दो, नहीं तो मेरी बिजली कट जाएगी।
और मेरे घर का 1000 रुपया बिल आया है बिजली का, गैस का मेरी पॉकेट में है, मैं दिखाऊंगा आपको। 1200 रुपया महीने का गैस का बिल है, गैस का बिल। LNG दे रहे हैं वो, LNG समझ गए ना, गैस सुई गैस नहीं दे रहा है वो। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ कहते तो तो। ये टैक्स भी लगे हैं, अब 18% टैक्स भी और बढ़ा दिया उन्होंने, हर चीज पे टैक्स भी, वो उसकी महंगाई अभी और होनी है। होनी है अभी तो होनी है ना, तो अभी हुई नहीं है, होगी तो फिर देखिए काम भी बंद है, एक तो हो ना काम चल रहा हो तो बंदा वहां से कुछ गुजारा कर लेता, काम भी बंद है और ऊपर से इतनी महंगाई। तो गवर्नमेंट की पॉलिसियां क्या है, ये क्या कौन ऐसे कर रहा है हमारा? ये तो आजकल में फैसला हो जाएगा, या तो लोग मर जाएंगे अपनी मौत आप ही, समझ गए ना, ये हालात नहीं तो ठीक यहाँ पर तो कोई भी बात नहीं करता, वो कह रहे हैं कि ठीक है बढ़ गया तो हमने डलवाना है, तो लोग तो वैसे ही। डलवाना क्या है यार, मेरा मोटरसाइकिल खोल के देखे, मैंने 150 का डलवाया, मैंने 7 मील तक जाना है, 7 मील वापस भी आना है। तो 150 में तो 1 लीटर भी नहीं ना है, नहीं, आधा लीटर भी नहीं। आधा लीटर हुआ है, आधे लीटर में आन जान करूंगा दुकान पे, प्रिंटिंग प्रेस पे। यार ये बड़ा मुश्किल हो गया है काम, इससे तो बेहतर है कि बंदा पैदल चल ले, वो बेहतर है। कौन 7 मील चल के आएगा कौन? और हकीकत तो मैं आपको बताऊं, हम काम बंद करने लगे, हम क्लोज कर देंगे काम, हमारे आप से बाहर हो गया काम। तो यहाँ पर हर बंदा अगर यही सोचेगा कि मैं काम बंद कर दूं या सारी चीजें क्लोज कर दूं, तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क तो नहीं चलेगा, आपके नीचे जो बंदे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं तो रोजगार वो रोजगार होते हैं, वो हमें क्या, हम तो अपनी मौत आप मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम सर? मेरा नाम ये मोहम्मद अब्दुल्ला है। क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है अपने किराने की। अच्छा, 2 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ गए, 60 रुपए तकरीबन बढ़ गया, तो क्या फर्क पड़ा आपके काम कारोबार में? कोई फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि अगर 10,000 की चीज है तो अभी जो है ना 15,000 रुपए की आ गया। गरीब आदमी जो है ना वो गरीब से गरीब हो गया, आगे उसका जो गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। करियाने का काम है, आपके पास अक्सर ऐसे लोग भी आते होंगे कि जिनके पास पैसे नहीं होते, तो वो उधार ले जाते होंगे, क्या वो कैसे उनका सिलसिला चलता है? लेकिन जो हमारे मोहल्ले के जो हमारे जानने वाले जो गरीब आदमी है उनका तो हमें पता है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम उनकी इमदाद कर देते हैं खुफिया तौर पे। लेकिन जो हमारा जी नहीं चाहता कि हम ज्यादा रेट इनको लगाएं, क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी पहले ही जो पिसा हुआ है, वो पता नहीं कैसे अपना गुजारा करे। लेकिन ये जो अभी मिनी बजट जो इन्होंने भेजा है, इससे तो और जो है ना गरीब आदमी। ऐसे लोग भी हैं आपकी नजर में कुछ ऐसे कि जो पहले बहुत ज्यादा अच्छा उनका काम था और अब ये साल 1.5 साल के अंदर वो डाउन हो गए कारोबारी हालात की वजह से? ऐसे लोग हैं आपकी नजर में? क्योंकि आप मोहल्ले के जो दुकानदार होता है उसे सारे मोहल्ले का पता होता है। बिल्कुल ऐसे गाने हैं जो है उनको पहले मुश्किल से गुजारा हो रहा था, अभी जो है ना वो सिर्फ हाथ आगे करने वाली बात रह गई। उनके सफेद पोश लोग जो है ना हमारे मोहल्ले के लोग हैं, लेकिन हमें पता है कि जो उनका हाल है, जो हमारे वैसे भी हमारे गांव के लोग जो हमें पता है उनका जो जितने बेचारे गरीब है पहले बहुत मुश्किल से जो है ना वो गुजारा अपना कर रहे थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के जो गरीब लोग हैं उनकी कोई हेल्प की जाती है? कोई आटा सस्ता उन्हें, या कोई चीनी सस्ती, या दालें सस्ती, या कोई वैसे पैसे की शक्ल में कोई चीज उन्हें मिलती है? गरीब आदमी ने 3 चीजें, अगर रोटी, चीनी और जो है ना ये दालें वगैरह, लेकिन जो आटा जो है ना उसके लिए बेचारे का सारा दिन गुजर जाता है वो एक आटे की गुत्थी लेने के लिए। बाद लोग तो बेचारे जो खड़ने से आते जाते हैं उनको अटैक भी हो जाते हैं, इतना जो है ना गरीब का आलम है। लेकिन वो सारा दिन जो है ना लाइनों के अंदर लगे रहते हैं, आटा मिले ना मिले, ये बात की बात है। तो क्या आप वैसे क्या आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस क्या नजर क्या आ रहा है आपको पाकिस्तान में, कब हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, कब ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह ताला ही ठीक करने वाला है, लेकिन जो हमारे अमाल जो है ना लोगों के जो है ना ये तो बस इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे दारोमदार नीयतों के ऊपर है। हमारे हुक्मरानों की नीयतें ठीक नहीं नजर लग रही वो है। उनकी जो है ना जो हुक्मरान होते हैं ना वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हुक्मरान हो ना तब गरीबी खत्म तो वो होती है। कैसे कहाँ से लेके आए उन जैसे बंदे? वो जो दीनदार जो लोग जो है ना वो आगे आएंगे तो काम बनेगा। सियासत में तो एक भी बंदा जो है ऐसा नहीं है। सियासत जो है ना हमारे पैगम्बर और हमारे सहाबा ने हमें सियासत करनी सिखाई है और करके दिखाई है, तिजारत और कारोबार करके दिखाया है। माजरत के साथ आप माशाल्लाह आप दीनदार लोग हैं। इस वक्त जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, हमारे साथ में हमसाया मुल्क है, हम हर बात में इस्लाम को आगे ले आते हैं, मिसालें भी हम देते हैं। वो हमारे असलाफ थे, बुजुर्ग थे, हमारे सहाबा कराम थे, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने मिसालें कायम की। लेकिन जो मौजूदा मिसालें हैं इस वक्त, कोई भी एक मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आवाम को रिलीफ। हमारे साथ में हमसाया मुल्क है,
हिंदू, हम कहते हैं ना हिंदू काफर हैं ये, और साथ में हमसाया मुल्क है। वो देखे वहाँ की लोग, उनको सस्ता आटा है, वहाँ पर 20-25 रुपए किलो आटा है, वहाँ पर दालें सस्ती हैं, चावल सस्ता है, बिजली बहुत कम रेट में वहाँ पर मिलती है। तो हमें, हमारे लिए ये शर्म की बात नहीं है वैसे। ये हमारे लिए, हम मुसलमान होने के बावजूद जो है ना हमें इतनी तकलीफ है कि पूरा आलम इस्लाम जो है ना, आपको पता है कि जो हालत है उनकी, कुफर ने तो वैसे ही उसके पास माल पानी है, लेकिन गरीब आदमी मुसलमान का जो है ना ख्याल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है ये सारा पैसा बाहर ले जाते हैं, वहाँ जाके कारोबार करते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ जो अवाम है हमारी, कम से कम इनको रिलीफ मिलना चाहिए। इनके 2 वक्त की रोटी जो आसानी के साथ कमा लें बेचारे। इंडस्ट्री जो है वो वैसे ही बंद हो चुकी है। फैसलाबाद बंद पड़ा है। अभी बताओ आप कहाँ जाएंगे लोग? अभी वो क्या करें, डाका मारेंगे, चोरी करेंगे, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गई यहाँ पर। आप खड़े नहीं हो सकते बाहर रोड के ऊपर, आप मोबाइल आपका छीन लेंगे या आपके लूट लेके चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। कोई आदमी जो है ना, सरमायादार आदमी जो है वो बाजार के अंदर बाईपास नहीं अभी जा सकता। जो लोग आवाम के हो चुके हैं, इतनी गरीबी जो है ना हमने कभी नहीं देखी। मेरी उम्र कम से कम 42 साल हो गई है, लेकिन मैंने कभी ऐसी गरीबी नहीं देखी जो अभी इस वक्त है। इतनी बिजली महंगी और गैस महंगा, टैक्स इतने लगा दिए। गरीब आदमी के पास क्या टैक्स देने के लिए? उसने तो वो जो चीज़ खरीदेगा वो टैक्स उसने अदा कर देना दुकान के ऊपर। ये जो बड़े हुक्मरान है, गाड़ियाँ ये वो लेके फिरते हैं। गरीब आदमी को इनके गाड़ियों गुड़ियों से नहीं मतलब, उनको है कि हमारी वो रोजी कमाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए बस 2 वक्त की रोटी जो चाहे ईमानदारी के साथ उनको मिल जाए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिम जी। आसिम भाई क्या करते हैं आप? जी मैं मेडिसिन का काम करता हूँ। आसिम भाई क्या आप देख रहे हैं मुल्क के किधर जा रहा है मुल्क? 2 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो क्या बनने क्या जा रहा है इस मुल्क के अंदर? और सर मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि कोई लाइन ऑफ एक्शन को, लाइन ऑफ डायरेक्शन पता हो तो बंदे को पता नहीं ये मुल्क जा किधर कर रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अफगानिस्तान से भी बदतर होते जा रहे हैं। कोई चीज गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी चीज पे है ही नहीं है। और पेट्रोल की देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वो देखी थी कि जो हमारे मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या नाम उनका, उन्होंने ये प्राइस खुद बढ़ाई है। ओगरा से समरी तलब की ही नहीं है। सागदार जी सागदार साहब ने खुद ये की है। आप देखें जिस मुल्क में ये हाल हो कि पता ही नहीं गवर्नमेंट को कि हो क्या रहा है, उसमें क्या हाल होगा। बाकी जी अब तो अल्लाह ही है जो हर बंदे को बचा हमारे रहे। मुल्क के अंदर इस वक्त जो पॉलिसी बन रही है वो ऑन ही नहीं कर रहा। वो पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, नून लीग वाले कह रहे हैं हम नहीं कर रहे। तो ये मुल्क चला कौन रहा है इस वक्त? सर ये बस आप समझ लें कि जो वाहद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे हुआ और अल्लाह ही चला रहा है इसको, और इसके अलावा कोई इस मुल्क को नहीं चला रहा। ये सारे जो वजीर मशीर सारे हैं ये सिर्फ लूटने के लिए बैठे ये हुए हैं। सब कठपुतली हैं। आपको भी पता है कि कौन मैन बिहाइंड द गन, कि ब्यूरोक्रेसी और आर्मी, ये 2 चीजें ऐसी हैं। अच्छा ये सारे कहते हैं जी खित्ते के अंदर महंगाई, सारी दुनिया के अंदर महंगाई है। अगर महंगाई आई है तो हमारे साथ इंडिया एक कंट्री है, वहाँ पर देखिए हर चीज के रेट कंट्रोल है, हर चीज सस्ती है वहाँ पर। तो ये फिर ऐसे हमें क्यों ये झूठ बोल के ऐसे मुतमईन करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट? इसलिए कि सर हमें इन्होंने जिस चीज में उलझा के रखा हुआ है ना कि रोटी कपड़ा मकान, और उसमें ये बिजली वगैरह ऐड कर ले, तो इसमें उलझाया हुआ है। अवाम को कुछ समझ आने दे तो कुछ पता चले ना। गैस के रेट भी 130% बढ़ गए हैं। और सर आप अनबिलीवेबल, अगर आप कोई भी सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री उनको छोड़ दें और बाकियों को देखें कि उनमें रेट क्या है। पूरी दुनिया में रेट नीचे आ रहे हैं पेट्रोल के और हमारे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट को खुद समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बस ये कि 1.2 बिलियन डॉलर के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो अगर ना मिले या मिल भी गए तो अवाम को क्या फर्क पड़ेगा उसका? अवाम को सर फर्क पड़ रहा है। पहले 150-200 था, अब 2-300 हो गया। ये अवाम को फर्क पड़ा कि उसकी जेब में अब पैसा नहीं बचेगा। बस ये हाल है। लेकिन मैं बस अगर 25 रुपए 30 रुपए और बढ़ गया तो आप चुप करके डलवा लिया करेंगे? सर यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि अवाम को डाल ही उन्होंने उसी डगर में दिया कि रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में रहे, इनकी तरफ कोई देखे ना। अब आप देखें कि ये जो चीजें बढ़ रही हैं, साथ उसके साथ साथ हो क्या रहा है। आपको PSL दे दिए उन्होंने कि ध्यान उधर बढ़ गए, कोई और ऐसे इश्यूज खड़े कर दिए कि आपका ध्यान उधर को चला जाए, इधर में आ जाए। बाकी जी अल्लाह पाक, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जुल्करनैन। क्या करते हैं सर आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा सर 2 दफा रेट बढ़ गए पेट्रोल के एक माह के अंदर,
तो क्या असरात आपकी ज़िंदगी पर आए इसके, महंगाई या दीगर जो मसाइल हैं, क्या किन मसाइल का सामना आपको? सारी चीज़ें तो बढ़ती जा रही हैं। गरीब इंसान क्या करेगा? एक जो है हमारे जैसे सफ़ेदपोश आदमी है वो क्या करेंगे? ये जो है हुकूमत आपके सामने ही है कि रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई कंट्रोल में तो काम कारोबार वैसा ही है जैसे पहले था आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसा नहीं है। सारी तबाही मच गई है। दूसरा हमारे तो काम बाइक पे है तो हमारे तो पेट्रोल बढ़ने से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो बाकी अखराजात भी ज़ाहिर बात है, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ की रेट बढ़ जाते हैं, सब्जी भी महंगी हो जाती है क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको पता पेट्रोल पे होती है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर आम बंदा जो है वो किस कदर उसके ज़िंदगी पर ये असरात होंगे? बस ये आम बंदे को अब कब्र में पहुंचाने की तैयारी में है, बाकी तो सारा कुछ कबर भी बहुत महंगी, कबर पे भी टैक्स लगा दिया है, कबर पे टैक्स भी लगा टैक्स दिया लगा है दिया। गवर्नमेंट ने। कब्र पे भी टैक्स लगा दिया। तो मरना भी अब आसान नहीं मरना है। भी आसान नहीं है, गरीब बंदे के लिए मरना भी आसान नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अतीक। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी भी करता हूँ, साथ कारोबार भी करते हैं। अच्छा, ये 2 दफा रेट बढ़ गए एक माह के अंदर, 60 रुपए तकरीबन। तो क्या समझते हैं आम बंदे की जिंदगी पर क्या असरात इसके होंगे? जी बिस्मिल्लाह, आम बंदे की जिंदगी तो बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं क्योंकि जो गरीब है ना वो तो और बेचारा दब गया है। जो अमीर तरह है वो हमारी हुकूमत का पता नहीं क्या हाल है, वो इतने बुरे मंसूबे लेके आ रही है, इतने बुरे बजट लेके आ रही है, मतलब अमीर तर के लिए पेट्रोल मुफ्त है बिल्कुल। IMF के कहने पे बढ़ा, अभी IMF और भी डिमांड कर रहा, हो सकता है दोबारा फिर बढ़ जाए। ये तो देखे ना कि IMF तो कह रही है कि आप खुद लुटेरे हैं, इनको कह रही है कि आपको हम पैसे नहीं देने क्योंकि आप खुद लुटेरे हैं, अपनी है आप जो आपकी जायदाद है वो इन्वेस्ट करके अपने मुल्क को बचाएं, लेकिन ये नहीं कह रहे वो आवाम पे। टैक्स ये अमीरों पे लगना चाहिए या गरीबों पे लगना चाहिए? ये टैक्स तो देखे ना, जो गरीब बंदा है उस पर भी लगना चाहिए, अमीर पे भी लगना चाहिए, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से लगाए ना। जो अमीर है इस टाइम वो टैक्स पे कर सकता है, जो गरीब है वो तो आटा चीनी के लिए भी बेचारा तरस रहा है। अमीर देखे ना, अगर उसकी 3 लाख तनख्वाह है तो उसकी गवर्नमेंट सैलरी को उसको पेट्रोल भी मुफ्त दे रहे हैं, जबकि हम जो गरीब हैं वो 20-25 हजार में पेट्रोल भी इतना महंगा ले रहे हैं, तो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? ये तो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। गरीब बंदा तो बिल्कुल ही दब गया है। और दूसरी बात, जो मोटरवे पे टैक्स लगता है, आम गरीब बंदा, जो हमारी छोटी गाड़ी है इसका भी यही टैक्स है, और जो 2, 2.5, 3 करोड़ वाली गाड़ी है उसका भी यही टैक्स है। इसमें भी डिफरेंस होना चाहिए। जो बड़ी गाड़ी है उसका बड़ा टैक्स ले, ताकि उनको भी पता लगे कि हमने बड़ी गाड़ी कैसे रखनी है, इतना बड़ा टैक्स देना है। जुर्माना भी एक जैसा ही होता है दोनों पे। ये भी गलत बात है ना, अगर बड़ी गाड़ी है तो उनको बड़ा जुर्माना करें। ये असूल ये बराबर नहीं चल रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जो मतलब जिनके पास पैसा है उनसे टैक्स लेते हैं, उनसे ज्यादा टैक्स लेते हैं। जो देखते हैं ना, जो छोटी गाड़ी है उससे छोटा टैक्स ले, जो बड़ी गाड़ी है उससे बड़ा टैक्स ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर शेख सलीम एडवोकेट जी। अच्छा, माशाल्लाह एडवोकेट हैं आप। जी, जी। अच्छा सर, ये 2 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ गए एक माह के अंदर। IMF जैसे जैसे डिमांड करती जा रही है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट वैसे वैसे मानती जा रही है। तो क्या कहेंगे आप? ये इंटरनेशनल मतलब प्लान है इन सब सुपर ताकतों का कि पाकिस्तान के जो ऐसा जो एटमी रिएक्टर प्रोग्राम है ना उसको खत्म करना है। बेहतर ये है, अगर मैशत दुरुस्त करनी है, पेंशन खत्म की है जजों और जर्नैलों की, मुल्क की हालात सही हो जाएंगे, गरीबों को बोझ कम हो जाएगा, प्लॉट सस्ता हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो पेंशन है, हमें जिन लोगों की औलादें बाहर सेटल हैं वही पेंशन ले, उनको जरूरत कोई नहीं किसी पेंशन की। तो वो कौन खत्म करेगा? वो सारे तो गवर्नमेंट में बैठे हैं या गवर्नमेंट के ऊपर सारा दबाव उनका ही होता है? जब अवाम बाहर निकलेगी, इन पर अटैक होंगे, सरकारी लोगों पर, बड़े लोगों पर, सियासी लोगों पर, हालात ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ चल जाएंगे। अवाम बाहर कैसे निकलेगी? यहाँ पर जितने लोग पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उनसे हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी हमने बात नहीं करनी। वो बात करने को तैयार नहीं, तो बाहर उन्होंने क्या निकलना है? एक्चुअली हर बंदा अपनी रोजी के पीछे दौड़ रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो बात कर सके। उसको बाहर कैसे निकलेंगे? उसको सिर्फ खाने की है, इतना मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने पब्लिक को। बस यही है, असल वजह यही है, पेंशन खत्म होनी चाहिए। तो सिर्फ पेंशन खत्म होने से सारे मामला सही हो जाएंगे। खरबों में पेंशन जा रही है हर माह, वो खत्म हो जाएगी, जरिए मुआवजा बढ़ जाएगा। बस यही एक बुनियादी एजेंडा है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मजहर अब्बास। मजहर भाई, 2 दफा पेट्रोल बढ़ गए, 60 रुपए तकरीबन बढ़ गया। क्या आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है? फेरा शेरा मिल जाता है, किराया मिल जाता है, बच्चों के खर्चे, घर के जो अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं आपके? कुछ नहीं पूरा हो रहा जी, बस गुजारा हो रहा है, वो भी बंद हो गया है। ठीक है ना, ये देखिए अभी सवारी से जो किराया मांगते हैं ना, वो आगे से बहस करती है। ठीक है ना, वो भी अपनी जगह सही है। ठीक है ना, लेकिन हमें कुछ बचेगा तो हम काम करेंगे ना। ठीक है ना, अगर हमें कुछ बचा ही नहीं तो हमें घर से आने का क्या फायदा?
ठीक है ना। तो बस बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है ना। तो अभी मैं बस दुआ ही कर सकता हूँ और इस हुकूमत को कुछ नहीं कह तो सकता। आपको काम मिल जाता है, कोई इस तरह हो जाते, कोई 5-6 फेरे डेली के लग जाते हैं कोई? अगर लगते तो मेरे चेहरे से खुशहाली नजर आती है आपको, ठीक है ना। मेरा चेहरा आप देख रहे हैं ना, बस जो भी है अल्लाह की सुपुर्दी है। सुबह से अल्लाह की आस पे आ जाते हैं और शाम को वैसे ही चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा कोई किराया देगा तो हम उसका काम करेंगे, अगर हमारा कोई किराया नहीं देगा तो जाहिर बात है हम तो फारिग सारा दिन गुजार के घर चले जाएंगे। बस यही वजूहात है जी। तो ये अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? यहाँ पर किसी से भी पूछे तो वो कहता है कि जी नहीं मैंने बात नहीं करनी। तो अपनी बात तो करनी चाहिए, अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करना चाहिए। गवर्नमेंट तो हर 15 दिन बाद वो बढ़ा देती है, रेट बढ़ा देती है, वो फिर बढ़ा देगी, आप फिर चुप करके डलवा लिया करेंगे। देखिए जी ये तो मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। हम हमारे घरों के हालात है ना, जो हमारे अकेले के नहीं सब मुल्क के ऐसे ही है, ठीक है ना। लेकिन दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मोहम्मद नवीद। नवीर साहब, आप रिक्शा चलाते हैं, मुझे बताएं कि जो पेट्रोल के रेट एक माह के अंदर तकरीबन 60 रुपए बढ़े हैं, क्या आपकी ज़िंदगी पे असर पड़े उसके? आपके घर पे खर्चे, जो बच्चों के फीसें और सारे मामला सही हो रहे हैं? सर बात जो है वो आपके सामने है। इस महीने में 2 मरतबा जो पेट्रोल बढ़ गया है उस पर हमारे बहुत असर पड़ा है। हम बच्चे पाले हैं, जिधर भी जाएं हम, किधर जाएं, ग्राहक से जो हम मांगते हैं वो बढ़ता नहीं है। हमारा बहुत प्रॉब्लम बन गया है इस बार में। तो आपको ये यहाँ पर मिल जाता है, किराया वगैरह पूरा मिल जाता है? नहीं सर, वो किराया कब मिलता है, ये 2 माह में अभी बढ़ गया है। पहले जो किराए थे वो ही है, अभी भी किराया नहीं बढ़ा थे बहुत। तो काम मिल जाता है? वैसे काम भी बहुत कम पड़ गया है, आगे से पहले से काम बहुत कम पड़ गया है। तो कैसा गुजारा कैसे हो रहा है घर का? बस ऐसे ही है, क्या करेगा, गरीब आदमी मर रहा है। आटे का रेट भी बढ़ गया है, सुई गैस जो गैस है उसका भी रेट बढ़ गया है और हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। तो फिर कैसे आप मैनेज कैसे कर रहे हैं सारी चीजों को? सर कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, वो गरीब आदमी मर रहा है, आटे का रेट बढ़ा है, सुई गैस का रेट बढ़ा दिया है, बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं, किराए बहुत बढ़ गए हैं। अब क्या करेगा हम लोग, किधर जाएगा? ये हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिल रहा है आपको? कब मिला है? उनकी वजह से रिलीफ यही है, आपके सामने है जो रिलीफ दे रहा है हुकूमत। 2 मतलब पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, हर चीज पे रेट बहुत ज्यादा हो गया है। आटे का रेट बढ़ गया है, चीनी का रेट बढ़ गया, ये घी देख लो किधर चला गया है। इस पे हम कैसे गुजारा करें? बस ऐसे ही है, गरीब आदमी क्या गुजारा करेगा।